Welcome to all of you in mathematics class of Duli sir. I hope that you study well and seen my all videos. Today I want to teach you decimal and discuss in detail. You must have read about it since childhood. But after today there will be no problem related to this chapter. Which students to prepare the competitive exam, it would be panacea for all of you. If you make it easy to do mathematics, then practice every day, because math is the king of all subjects, so practice every day. आज का टॉपिक ऐसा है कि आपको ऑलवेज रिक्वायर्ड पड़ेगी ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो एंड अदर सब्जेक्ट हो. सो इसका कॉन्सेप्ट्स हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए. तो चलिए आज हम डेसिमल पर डिस्कस करते हैं. आप लोग अच्छी तरह से बोर्ड पर ध्यान देंगे और कैरी करते रहेंगे. डेसिमल क्या है? यानी कि जब किसी परिमेय संख्या को, सिंपल भिन्न को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर टू सिचुएशंस प्रोड्यूस होती है. यानी परिमेय संख्या को, अब परिमेय संख्या का मतलब ये नहीं यहां पर होगा कि कोई भी इंटेजर्स भी परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन यहां नहीं. यहाँ P बटे Q के रूप में होना चाहिए. यानी Q का मान 1 नहीं, कुछ और होना चाहिए, तब तो डिवाइड होगा. नीचे में अगर Q का मान 1 हो तो फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे कोई संख्या को हम डेसिमल्स में क्यों कन्वर्ट करेंगे, इसको क्यों करेंगे डेसिमल्स में कन्वर्ट? डेसिमल में कन्वर्ट ये होगा, ये होगा, क्योंकि नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर का मान कुछ होना चाहिए 1 के अलावे, तभी तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं उससे. तो किसी परिमेय संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट जब हम करते हैं तो टू सिचुएशंस उत्पन्न होती है, जिसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. When we convert decimal of any rational numbers, then there will be produced two situations. In first, terminating decimal, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. यानी कि जब किसी परिमेय संख्या को, सिंपल भिन्न को हम कन्वर्ट करते हैं तो जो चीज हमको मिलता है उसमें से या तो वह टर्मिनेटिंग होगा या तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अब किसी भी सिंपल भिन्न को ये पता करने के लिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके लिए आपको टू रूल्स होते हैं. टू रूल्स से हम पता कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है. अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये होता क्या है? शांत अशांत के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे. शांत दशमलव और शांत दशमलव, उसी को इंग्लिश नेम में है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. समझ गया? अब देखिए, तो किसी भी परिमेय संख्याओं को जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो ये दोनों होता है, और इसके लिए टू रूल्स होते हैं. 2 नियम से हम कर सकते हैं. हम सभी जानते हैं कि इसमें इससे भाग देते हैं, इसमें इससे भाग देते हैं, इसमें इससे भाग देते हैं. यदि दशमलव के बाद भी कट जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि यह टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है. और नहीं कटता है, रिपीट होते जाता है सेम अंक या चेंज करते हुए डिजिट, तो हम समझ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है. लेकिन एक और रूल है जो अभी हम बताएंगे दोनों प्रकार से. बिना भाग दिए हुए आप कैसे समझ जाएंगे कि यह टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है, या अशांत? बिना भाग दिए हुए. एक तो भाग देकर, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं. एक है प्राइम फैक्टर मेथड. अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे पता करते हैं कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. एक तो है भाग देकर हम पता करते हैं. तो दोनों प्रकार से हम बताते हैं. इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और पूरे एग्जांपल्स को हम सभी एग्जांपल्स को समझाएंगे. माइंड में सेटअप हो जाएगा कि कब टर्मिनेटिंग होता है, कब नॉन टर्मिनेटिंग होता है. आप लोग देखिए गौर से, यहां ध्यान दीजिए. अब जैसे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पता करने के लिए 2 रूल्स होते हैं. पहला रूल्स है प्राइम फैक्टर
मेथड से हम कैसे पता करते हैं कि यह शांत है कि अशांत है, यानी टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, पहले इसको हम बताते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस नियम से भी पता करते हैं हम लोग। ये तो बहुत स्टूडेंट्स को पहले से ही आता होगा, डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये दो रूल्स होते हैं पता करने के लिए। तो ये तो बहुत स्टूडेंट को पहले से मालूम है, क्योंकि 9 क्लास में पढ़ा होगा, 8 क्लास में पढ़ा होगा कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवीजन दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। यदि दशमलव के बाद भी कट जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं कटता है तो समझ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन बिना भाग दिए हुए, जिसको हम प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं, इस मेथड से हम बिना भाग दिए हुए कैसे पता करेंगे कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसमें से बहुत सभी एग्जांपल्स को हम बताते हैं, समझ में आ जाएगा। गौर कीजिएगा, जैसे कि हम 5/8 लेते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड से पता करने के लिए आपको कुछ बात हमें बताते हैं, इंपॉर्टेंस। उस पर जो फॉलो होगा, जो नियम अभी बताएंगे, उस पर जो रूल फॉलो करेगा तो समझ जाएंगे कि टर्मिनेटिंग है। यानी कि इसको हम P कहते हैं, इसको हम Q कहते हैं। तो Q जो है, Q का मान जो भी हो, यदि Q का मान 3 फॉर्म में आएगा, या तो 2 पर, इसका हम Q को हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड यदि 2 पर पावर m के रूप में या 5 पर पावर n के रूप में या 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी 2 पर पावर m का मतलब ये हुआ 2 पर कोई भी पावर के रूप में अगर हम Q को अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे, अभी हम उदाहरण बताएंगे, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर के रूप में हो या 2 हो, 5 पर पावर के रूप में हो या 5 हो, या 2 या 5 दोनों के पावर के रूप में हो, तो समझ जाएंगे यानी कि यह जो है, यह फ्रैक्शन जो है, यह रेशनल नंबर जो है, दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि ये तीनों रूप में अगर आता है, किसका, Q का फॉर्म। अब जैसे आप इसको समझिए, 5/8 है तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड देंगे 2 हो जाएगा, ये 2, यानी कि 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स है तो 2 पर पावर हम 3 लिख दिए। तो क्या गौर किए कि 8 के बदले में हम 2 पर पावर 3 लिख रहे हैं, और 2 पर पावर m का मतलब कोई भी पावर, यानी कोई भी नेचुरल नंबर्स। तो 2 पर पावर 3 यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब है कि ये जो है इस फॉर्म से मिल रहा है, 2 पर पावर m के रूप में आ गया है Q का मान। तो समझ गए कि यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी TD जब हम लिखेंगे तो समझ जाना है टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख रहे हैं। यह जो है क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि Q को जो हम फॉर्म चेंज किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो उसमें आ गया 2 to the power 3। तो इसलिए यह एक, चूंकि इस फॉर्म को ये जो है फॉलो कर गया, इस फॉर्म को फॉलो कर गया, तो ये जो है टर्मिनेटिंग हो गया। नहीं करेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बस सीधा बात है। लेकिन याद रखना, केवल यही नहीं हो सकता है 5 के पावर के रूप में हो, या 2 और 5 दोनों के पावर कॉम्बिनेशन के रूप में हो। इन तीनों सिचुएशंस में वह फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आ गया होगा। और दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, इसका 26/5 है। अब देखिए, ये P हो गया, ये Q हुआ, तो Q का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 है, तो 5 को तो हम सिर्फ 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका हो गया 26 × 5, 5 पर पावर n 1 कहिए या फिर 5। ये तो आ गया इस रूप में आ गया, 5 आ गया, तो यानी 2 आवे, यानी Q का जब फैक्टर हम निकालेंगे तो Q फैक्टर में
2 का अभाज्य गुणनखंड आवे या 5 का आवे या 2 और 5 दोनों आवे, ये तीनों के अलावे यदि कोई आता है तो समझ जाएंगे यह नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें तो डायरेक्ट 5 है, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका उदाहरण लेते हैं, 35/50 है, 35/50। इसको हम फिर क्या करेंगे, ये हो गया P, हो गया Q को हम फिर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहां गौर कीजिए, 50 का तो 2 से हो जाएगा 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 से हो जाएगा 1। इसका जब हम फैक्टर निकाले तो हो गया 35 इंटू, एक चीज और समझना है, 1 मिनट। जब किसी परिमेय संख्या को हम ये देखेंगे कि यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, पता करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज और गौर करेंगे कि यह जो है फॉर्म, ये जो है फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं है, यानी कि सरलतम भिन्न में है कि नहीं है। जैसे अगर नहीं है तो फिर गौर करेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे 35 है 50 है, ये तो 5 से कट रहा है, तो पहले इसको हम 5 से काट देंगे, 5 7 जा 5 10 जा, इसको 5 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 7/10। अब 7/10 को निकालना है, यानी कि कोई भी जो है सरल भिन्न, यानी कि सिंप्लीफाई पर पहले कर लेंगे। तो 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 से 2 5, 5 से 1, ये हो गया 7/2 इंटू 5। तो गौर कीजिए, नीचे वाला का जो है, नीचे वाला Q का जो है जो फैक्टर निकला है 2 इंटू 5 के रूप में निकला है। अब देखिए इस फॉर्म को जो है फॉलो कर रहा है, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m, 2 पर पावर m मतलब 1, ये 1 हो गया, यानी 2 पर पावर 1 नहीं, कुछ अगर कोई पावर नहीं है तो 1 है यहाँ पर, तो 2 पर पावर 1 इंटू 5 पावर 1, तो कुल मिलाकर ये फॉर्म को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है यह भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ भी ऐसे हम चेक कर सकते थे, जैसे 50 को हम क्या लिखे, 35/50 है, तो 50 के बदले 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। तो इसको यहाँ फिर हम काट सकते हैं, कटेगा तो ये हो गया 7 इंटू 2 इंटू 5, तो यही तो आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सरलतम रूप में पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ना। यानी किसी भी भिन्न को टर्मिनेट, यह साबित करने के लिए कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बस नीचे वाला ने Q को हम हमेशा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर यदि 2 पर पावर के रूप में या 5 पर पावर के रूप में या 2 या 5 दोनों भी है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। कुछ उदाहरण और भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे कि लिखना, अगर मतलब लिखना चाहेंगे तो क्या होगा कि स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। तो एक बार हम थोड़ा 1 सेकंड के लिए हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मिटाएंगे अभी। कर दिया जी। अब मैं आपको जो भी उदाहरण है वो सारा चीज डिटेल बताऊंगा तो और मजा आ जाएगा। सभी उदाहरण पर हम चर्चा करते हैं तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा निश्चित रूप से। कोई भी बच्चे ऐसे नहीं बचेंगे जो नहीं समझेंगे। और जो आदमी वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो बहुत जरूरी की चीज था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और एक चीज मैं बीच में ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वीडियो देख रहे हैं कुछ सीख रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कुछ लिखें। यदि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा तो कुछ जरूर उस पर डिस्कस करें और लिखें, ताकि मुझे एनर्जी बना हुआ रहेगा। निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है, और ऐसे भी आप कुछ सीखते हैं तो क्यों नहीं कीजिएगा। अब जो है हम ये बता रहे थे कि यहां तक बता दिए थे, एक ये उदाहरण ले रहे हैं। अब देखिए 6/15 है, तो फिर देखो ये अपने सिंपल भिन्न में नहीं है, क्योंकि ये देखो यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है 6 भी और 15 भी, तो हम काट सकते हैं। नहीं भी काटिएगा तो भी चलेगा, फिर उस समय हम
प्राइम फैक्टर निकाल के तब काट सकते हैं। तो 15 का हम क्या किए, फैक्टर निकालेंगे तो 3 से लगेगा, तो 5 से लग गया 1। तो इसको हम देखिए 6/3 इंटू 5। अब गौर कीजिए, हम आपको बताए थे इस जगह कुछ एक सिचुएशंस उत्पन्न होता है, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 2 पावर m हो या 5 पावर n हो या 2 या 5 के रूप में हो। यहाँ देख रहे हैं 3 और 5 के रूप में है, तो ये तो नहीं होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि उससे पहले एक बार हम सोचेंगे कि ये 2 5 के अलावे जो चीज है, 2 5 के अलावे इसमें 3 भी है। अगर 3 इससे कट रहा है तो पहले इसको काटेंगे ना। हाँ, नहीं कटता ना तब हो जाता है यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन यह जब कट रहा है तो देखो 3 2 जा 6 हो गया, तब हो गया ये 2/5, तो 2/5 हो गया, तो यह इस रूप में आ गया 5 पावर n के रूप में। नीचे वाला q का मान, डिनोमिनेटर q का मान 5 पावर n के रूप में हो गया। ये 3 कंडीशंस है, या तो 2 या 5 या 2 5 दोनों का मल्टीपल अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो तो निश्चित रूप से यह टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। यह उदाहरण हम इसलिए दिए थे, अब कुछ बच्चे इसका जो प्राइम फैक्टर निकालते 3 इंटू 5 आ जाता, तो 2 और 5 के अलावे 3 भी आ रहा है, तो यह हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग उसके अनुसार, तो लिख देता। इसलिए याद रखेंगे जब भी फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 5 के अलावे जो बचेगा, यानी 2 और 5 को छोड़कर जो भी गुणनखंड में आ रहा है उससे हम सोचेंगे तो डिवाइड हो भी रहा है ऊपर वाला नोमिनेटर, अगर कट रहा है तो पहले उसको काटेंगे। चलिए ये भी समझ गए। यह क्या हो गया, टीडी हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब एक उदाहरण लेते हैं 6, ये तो होगी, ये हो ही गया। अब ये 20, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इधर पता नहीं चलेगा, 20/3 है। अब 3 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3 से 1 टाइम में लगेगा, तो इसका हो जाएगा यही रह जाएगा 3 इंटू 1, तो 3n होगा, कुल मिला के 3 होगा, यही रह गया। तो ये देखिए 3, तो क्यू का जो है फैक्टर निकाल रहे हैं हम, जब नीचे वाला का फैक्टर निकाले तो 3 के रूप में हुआ। हमको पता है या तो 2 के रूप में होना चाहिए, 2 टू द पावर m, 5 या 5 टू द पावर n, या 2 इंटू 5 टू द पावर mn। तो ये तो 3 के रूप में है, तो सीधा एक लाइन में कर देंगे, यह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल NTD, क्योंकि Q का फैक्टर जो है 3 के रूप में आ रहा है। यहाँ बार बार हम बोल रहे हैं कि 2 के पावर के रूप में हो या 2 के रूप में हो, 5 या 5 के पावर के रूप में हो। तो ये 3 जो है ये तो हो गया, यानी 3 ना तो 2 पावर के रूप में है, ना 5 पावर के रूप में है, और ना 2 और 5 पावर के रूप में है। इसका मतलब यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 20/3, सॉरी यहाँ पे लिखा गया, ये होगा नॉन डेसिमल। इसको बनाए थे तो ये आ गया था आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब चलते हैं इधर 15/77, 15/77। अब समझ में आ ही गया होगा कि 77 का हम जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 7 से, तो 11 से 1, तो इसका हो गया 15/7 इंटू 11। तो इसमें देख रहे हैं क्यू का फॉर्म जो है ना तो 2 पावर m के रूप में है, ना 5 पावर n के रूप में है, ना इन तीनों कंडीशन में किसी कंडीशन को यह फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह सीधा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल NTD। समझ रहे हैं आप लोग। अब एक उदाहरण और बचा है, 50/11 है, 50/11। 11 का अभाज्य गुणनखंड 11 ही रह जाएगा, तो यह तीनों कंडीशन में से फॉलो नहीं हो रहा है। यानी कि Q का जो है फॉर्म, Q का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 पावर m के रूप में या 5 पावर n के रूप में,
या 2 और 5 दोनों के पावर के रूप में है तो समझ जाएंगे वी अंडरस्टैंड दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ये था प्रोसेस, यानी कि बिना भाग दिए हुए आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हम कैसे समझ जाएंगे कि यह शांत है अथवा अशांत। इसके लिए ये प्रोसेस था। दूसरा कंडीशन, दूसरा रूल्स है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि एक उदाहरण में ही आप लोग समझ जाएंगे। जैसे 5 है, 5/8 है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन कैसे बनाते हैं। तो 5 में 8 से हम क्या करते हैं, भाग देंगे, डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो लगेगा नहीं, तो इसके लिए यहाँ 0.0 देना होगा। तो 8 6 तो 48 हो जाएगा, 8 48, ये हो जाएगा 2, कट गया 0, ये हो जाएगा फिर 0। तो हम क्या देख रहे हैं, भाग देने के बाद इसका रिजल्ट आ रहा है 0.625, यानी दशमलव के बाद भी कट गया, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। दशमलव के बाद भी अगर कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है टर्मिनेटिंग है। बहुत सारे उदाहरण हम आपको दिखाते हैं कि आपको नहीं कटेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है। ये समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे मिटा रहे हैं चूंकि बोर्ड भर गया है। अब जैसे कि एक उदाहरण आपको मैं ये लेकर दिखा रहा हूँ 20/3, तो ये कट गया ना, ये कट गया तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब जैसे 20/3 है तो 20 में 3 से जब हम डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 0 कट गया 0, दशमलव के बाद 0 यहाँ 0 दे दिया, दशमलव यहाँ 0 हो गया, फिर हो जाएगा 3 6 18 2, फिर 0 देते जाएंगे और ये लगता जाएगा। इस प्रकार आपको क्या लग रहा है, ये कभी नहीं कटने वाला है, ये कभी नहीं कटने वाला है। इस प्रकार चलता रहेगा। तो इसके बदले में हम क्या लिखते हैं 6.666, ये तो कभी नहीं कटेगा, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6.6 लिख कर इस पर हम रेखा डाल देते हैं, जिसको बार कहते हैं या रिकरिंग कहते हैं। ये 6 जो है यह कंटिन्यू होता ही जाएगा, तो ये तो कटा ही नहीं, दशमलव के बाद भी कभी नहीं कटेगा, तो यह आसान दशमलव प्रसार है। इस प्रकार आप समझ गए। कुछ ऐसे भी आते हैं जैसे 6 नहीं आकर डिजिट चेंज होता जाता है, कोई रियल रूल के अनुसार नहीं चलता है, वो भी अशांत में ही आते हैं। तो अशांत दशमलव, शांत दशमलव समझ गए बिना भाग देकर और देकर। तो आज का क्लास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर ही था, आप लोग समझ ही गए होंगे। और फिर नेक्स्ट हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग सबने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।